कैसे आप लोग? आज हम लोग करने वाले हैं लॉग क्लास 9 आईसीएसई। इसके हम लोग आज 8 क्वेश्चंस करेंगे। ये 8 के 8 क्वेश्चंस जो है काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके एनुअल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये 8 क्वेश्चन में से कोई एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आएगा। इसलिए आप इसको ध्यान से देखेंगे और सीखेंगे और करेंगे भी, और इसका अच्छा प्रैक्टिस आप कर लेंगे तो एग्जाम में आने वाला जो लॉग का क्वेश्चन होगा जो आपसे इजीली बन जाएगा। एक्सरसाइज तो आपने पहले पूरा कर लिया है, इसका पूरा एक्सरसाइज हम लोगों ने पहले ही कर रखा है और आप लोगों ने इसका प्रैक्टिस भी किया है। तो आइए अब हम लोग कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस करते हैं। एक कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस करने से पहले जो है कुछ बातों को हम लोग रिकॉल कर ले तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ज्यादा कुछ नहीं है, एकदम सिंपल कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है। क्या सर? लॉग 10 मतलब कितना? 1। लॉग 10 होगा तो आप क्या बोलेंगे? 1 बोलेंगे। ठीक है सर। यदि लॉग 10 टू दी पावर 10 होगा तो भी आप 1 बोलेंगे। सिर्फ 10 टू दी पावर 10 नहीं, यहाँ पे कोई भी नंबर सेम नीचे और ऊपर हो तो उसका वैल्यू 1 हो जाता है। यदि लॉग 1 होगा तो आप 0 बोलेंगे। लॉग 1 होगा तो आप उसे 0 बोलेंगे। अच्छा, लॉग m प्लस लॉग n, इसको आप कैसे एक्सप्रेस करेंगे? लॉग mn ऐसे लिखेंगे आप, या फिर ऐसा रहेगा तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। ठीक उसी तरह से लॉग m माइनस लॉग n होगा तो आप उसको कैसे लिखेंगे? लॉग m बाई n, इसको आप ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। बिल्कुल आसान। यदि मैंने आपको बोला लॉग 2x इक्वल्स टू 3 है, इसको कैसे एक्सप्रेस करेंगे? याद है ना, ये बेस जो होता है ये ऊपर आ जाता है। इस पैटर्न को हमेशा याद रखना, पूरा लॉग में ये पैटर्न ही चलता है। बेस जो होता है ये ऊपर आ जाता है, ये जो यहाँ पे इक्वल टू के इस तरफ जो होता है वो पावर बन जाता है, और यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो इक्वल टू के इस तरफ आ जाता है। बस इस पैटर्न को आप मत भूलिएगा, इस पैटर्न को आप मत भूलिएगा। बस इतना रिकॉल कर लिया आप। अब आगे आप क्वेश्चंस करेंगे, देखिए बहुत ही इजीली आप सारे क्वेश्चंस कर पाएंगे। आइए सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? इफ लॉग विथ बेस 2y इक्वल्स टू x है, लॉग विथ बेस 3z इक्वल्स टू x है, आपको फाइंड करना है 72 टू दी पावर x। कुछ नहीं है, एकदम आसान, एकदम आसान। क्या गिवन है? ये लॉग बेस 2y इक्वल्स टू x। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया ना, इस पैटर्न को कैसे एक्सप्रेस करेंगे? बेस ऊपर आ गया, इक्वल टू का इधर वाला पावर बन गया, और ये जो था वो इक्वल टू के इस तरफ आ गया, ये हो गया। उसी तरह देखिए लॉग विथ बेस 3z इक्वल्स टू क्या है? x है। ये 3 बेस जो था ये ऊपर आ गया, ये इसका पावर बन गया, इक्वल्स टू z हो गया। मतलब आपको y और z का वैल्यू मिल गया। ठीक है सर। आपको जो फाइंड करना था वो क्या फाइंड करना था? 72 टू दी पावर x, ये फाइंड करना है। 72 मतलब क्या हुआ? 8 9 72, मतलब 2 का क्यूब 8 इंटू 3 का स्क्वायर 9, 72 होता है। टू दी पावर x ऐसे लिख सकते हैं आप। ये 2 टू दी पावर 3x, इसको आप ऐसे भी तो एक्सप्रेस कर सकते हैं। इंटू 3 टू दी पावर 2x ऐसे लिख सकते हैं आप। इसी x को इधर और नंबर को इधर भी लिख सकते हैं आप। अच्छा, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते थे ना, 2 टू दी पावर x टू दी होल क्यूब ऐसे। ये 3 टू दी पावर x और ये 2 यहां आ गया, इसको ऐसे भी एक्सप्रेस कर सकते हैं आप, ऐसे भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। ऐसा करने से क्या हुआ? देखिए 2 टू दी पावर x हो गया, 2 टू दी पावर x क्या है? y। 3 टू दी पावर x क्या है? z। तो y इंटू z। लेकिन सिर्फ नहीं, देखिए 2 टू दी पावर x जो था वो सिर्फ y था, इसके ऊपर क्यूब भी तो है तो ये क्यूब आ गया, इसके ऊपर स्क्वायर है तो ये स्क्वायर आ गया, स्क्वायर है तो आप बोलेंगे y क्यूब z स्क्वायर। बस यही है आपका आंसर, हो गया। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2, ये क्वेश्चन भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या है? गिवन लॉग विथ बेस 10 x इक्वल्स टू a है,
log with base 10 y equals to b है। और ये 3 क्वेश्चंस है जो आपको सॉल्व करने हैं। ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम्स में काफी बार पूछे जाते हैं, इसलिए इसको करना बहुत ही आसान है। अब बहुत ही आसान है, इसको बहुत ध्यान से समझेंगे आप। यहाँ पे देखिए गिवन क्या है हम लोगों के पास, log with base 10 x equals to a। जैसे मैंने आपको बताया ऐसे पैटर्न में आप कैसे क्या फॉलो करेंगे, ये जो बेस है ये ऊपर आ गया, इक्वल टू का इधर वाला नंबर जो है ये पावर हो गया, और ये नंबर इक्वल टू के इस तरफ आ गया। इससे देखिए x का वैल्यू मिल गया आपको, बिल्कुल ठीक। दूसरा जो गिवन था देखिए वो क्या था, log with base 10 y equals to b है। बेस ऊपर आ गया, ये पावर बन गया और ये इक्वल टू हो गया। देखिए 2 वैल्यू मिल गया ना आपको, x और y का वैल्यू मिल गया। आपको इसके फर्स्ट पार्ट में क्या निकालना था, राइट डाउन 10 टू दी पावर a माइनस 1। तो ये 10 टू दी पावर a माइनस 1 को कैसे एक्सप्रेस करेंगे आप, ये 10 टू दी पावर a, ठीक है, माइनस है ना, तो नीचे क्या आ गया, 10 आ गया। अब बताइए 10 टू दी पावर a क्या है, x है, नीचे क्या है 10, तो ये x बाई 10। देखिए कितना इजीली पहला पार्ट हो गया। इसका सेकंड पार्ट को देखेंगे आप, सेकंड पार्ट में क्या था, 10 टू दी पावर 2b, इसे फाइंड करना है। अच्छा इसको ऐसे नहीं लिख सकते हम लोग, 10 टू दी पावर b और ये 2 को मैंने बाहर कर दिया, ऐसे भी लिख सकते हैं ना। तो 10 टू दी पावर b कितना है, y है, और ऊपर स्क्वायर है तो y का स्क्वायर। देखिए हो गया, कितना इजीली सेकंड पार्ट हो गया। थर्ड पार्ट में क्या है, log विद बेस 10 p इक्वल्स टू 2a माइनस b, एक्सप्रेस p, कुछ नहीं है, देखने में डिफिकल्ट लग रहा है, कुछ नहीं है, एकदम आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है आपका, देखिए log विथ बेस 10 p इक्वल्स टू 2a प्लस b, यही है, प्लस नहीं है माइनस है। अच्छा 2a माइनस b, सेम स्टेप करना है आपको, बेस ऊपर आ गया, ये पावर बन जाएगा, इक्वल्स टू ये p हो गया, p आ गया। अब इसका वैल्यू थोड़ा पुट करना है, तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, 10 टू दी पावर 2a, ये माइनस है मतलब नीचे 10 टू दी पावर b इक्वल्स टू क्या है, ये p। अच्छा 10 टू दी पावर 2a को अब 10 टू दी पावर a और स्क्वायर ऐसे बाई 10 टू दी पावर b, ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं आप। जैसे ही आपने ये लिखा 10 टू दी पावर a, देखिए 10 टू दी पावर a क्या होता है, x होता है, x होता है, तो ये x स्क्वायर हो गया। 10 टू दी पावर b क्या था, y था, तो ये नीचे y आ गया। ये जो वैल्यू आपने निकाला ये किसका वैल्यू है, p का वैल्यू, बस यही फाइंड करना था, हो गया, सम्स खत्म। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। इफ log 7 माइनस log 2 प्लस log 16 माइनस 2 log 3 माइनस log 7 बाई 45 इक्वल्स टू 1 प्लस log n, n है, ठीक है। हम लोग को n फाइंड करना है, कुछ नहीं करना है, सिंपल इसको हम लोग करेंगे, बहुत ही सिंपल तरीके से करेंगे। और ऐसे टाइप के क्वेश्चन जो है एग्जाम्स में काफी बार पूछे जाते हैं, इसलिए इसको करेंगे अब हम लोग बहुत ही आराम से करेंगे। ये क्या है, देखिए log 7, ये देखिए क्या है माइनस log 2, ये क्या है log 16। अच्छा ये देखिए 2 है, इसको सामने लेकर आएंगे आप, तो ये log 3 का स्क्वायर हो गया, ये माइनस है, इसको ध्यान से समझेंगे। देखिए log 7 बाई 45, इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, log 7 माइनस log 45, ये हम लोगों ने डिस्कस किया ना, बाई रहता है इसका मतलब ये माइनस हो गया, इक्वल्स टू ये देखिए 1 है, 1 को आप लिख सकते हैं ना log 10, 1 को आप लिख सकते हैं log 10, प्लस ये क्या लिखा मैंने log n। क्वेश्चन देखिए कितना इजीली फ्रेम हो गया, कुछ नहीं करना, एकदम आसान है, एकदम आसान। इसके बाद आप देखेंगे ये क्या है log 7, ये log 2, ये आपका log 16 माइनस इसको क्या बोलेंगे आप log 9 माइनस log 7, ठीक है सर। ये माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस हो गया, कितना log 45, log 45 इक्वल्स टू ये क्या है log 10 प्लस log n, ऐसे लिख सकते हैं। क्या कुछ कट रहा है, माइनस log 7 प्लस log 7 कैंसिल हो गया, ठीक है सर। प्लस वाले नंबर को पहले लिखते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, आप लिखते हैं ऐसे ही,
log 16 और क्या है log 45। इससे कोई वैल्यू चेंज नहीं होता है, प्लस माइनस आगे पीछे लिखने से कोई वैल्यू चेंज नहीं होता है, ऐसे मैंने लिखा है, ठीक है। तो ये प्लस वाला नंबर लिख दिया आपने, फिर ये माइनस log 2 है, और ये देखिए क्या है माइनस log 9 इक्वल्स टू देखिए क्या है log 10 प्लस log n, ठीक है सर। यहां पे क्या करेंगे आप, log का कॉमन ले लेंगे, log कॉमन। अब यहां ध्यान से समझेंगे आप, जब भी आप log कॉमन लेंगे ना, आप सिंपल एक बात का ध्यान रखिए, क्या है 16 तो 16 लिखना है, प्लस है, प्लस मतलब मल्टीप्लाई, प्लस मतलब मल्टीप्लाई मतलब ऊपर लिखना है, प्लस वाला नंबर को ऊपर लिखना है, माइनस वाले को नीचे लिखना है, प्लस वाले को ऊपर लिखना है, माइनस वाले को नीचे लिखना है, और कुछ नहीं है। कितना है ये 45। अच्छा, माइनस है तो नीचे लिखना है, माइनस है नीचे लिखना है, बस इतना ध्यान रखना है, और कुछ नहीं, कुछ नहीं। दूसरी तरफ देखेंगे आप, इसमें भी log का आपने कॉमन ले लिया, यहाँ भी आपने log कॉमन ले लिया। log जब आपने कॉमन ले लिया तो देखिए क्या ये 10 प्लस है ना, तो मल्टीप्लाई हो गया, प्लस मतलब मल्टीप्लाई। अच्छा, दोनों तरफ log है, log खत्म। 9 5 जा 45, ये देखिए 2 8 जा 16, ये हो गया 40, 5 8 से क्या हो गया 40, ये log log कट गया, log log कट गया। तो 40 इक्वल्स टू आप क्या बोलेंगे 10n, 10n। आपको क्या फाइंड करना है, n फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है n। तो n इक्वल्स टू आप क्या बोलेंगे 40/10, 40/10। तो n इक्वल्स टू कितना मिला 4, n कितना मिला 4। देखिए कितना आसान था, हो गया। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4, ये क्वेश्चन भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। इसको करेंगे कैसे, यहाँ पे देखिए जो सेम बेस वाले जो नंबर्स है ना, उसको एक तरफ कर लेंगे। जैसे देखिए ये क्या है 3 बेस है इसका, 3 log x, 3 बेस वाला देखिए ये भी है, तो ये माइनस है, इधर आएगा तो ये प्लस हो गया। ये क्या है 3 log x माइनस 1, ठीक है सर, इक्वल्स टू ये 2 log x प्लस 1, और ये माइनस था दूसरी तरफ चला गया तो ये प्लस हो गया 2 log x। क्या किया मैंने, सेम बेस वाले नंबर को एक तरफ कर दिया, ठीक है सर। अच्छा, यहां पे देखेंगे तो 3 log x, ठीक है सर। इसको हम लोग अलग कर सकते हैं ना, 3 log x, ये माइनस है ना, तो इंटू 3 to the power -1, ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल। यहां देखिए 2 log x, 2 log x प्लस है तो इंटू 2 to the power 1 प्लस 2 log x, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल। अब इसमें देखिए क्या, इसको हम लोग कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल। तो यहां पे मैंने क्या किया 3 log x, इसको कॉमन ले लिया, तो ये पार्ट तो पूरा कॉमन आ गया, तो ये 1 हो गया, ये प्लस नीचे आ गया, ये तो कॉमन ले लिया था आपने। 3 to the power -1 मतलब क्या होता है 1/3, 1/3। अच्छा, यहां से आपने 2 to the power log x कॉमन ले लिया, यहां से 1 बच गया, ठीक है। 1 इंटू 2 का स्क्वायर 2 होता है, तो इसको 2 ही लिख देते हैं, चलिए 2, ये प्लस, और ये तो पूरा कॉमन आ गया तो 1, ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखिए क्या, ये 3 to the power log x, 3 + 1 4/3 हो गया, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा 4/3 इक्वल्स टू 2, ऊपर ये log x, और ये कितना है 3, ये कितना है 3। अच्छा, अब इसको इसके नीचे लेकर आएंगे हम लोग, कुछ नहीं है, एकदम आसान है, कंफ्यूज एकदम मत होइएगा। 3 to the power log x, 3 to the power log x बाई 2 to the power log x, ऐसे लिख सकते हैं आप, बिल्कुल। इक्वल्स टू देखिए क्या था ये 3 बाई, ये नीचे आएगा 4/3, नीचे आएगा 4/3, तो 4 यहां और 3 ऊपर चला गया, 3 ऊपर चला गया। ये 3/2, देखिए इसका भी पावर और इसका भी पावर सेम है, तो क्या हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते 3/2 टू दी होल पावर log x, लिख सकते हैं ना। अच्छा, यहां देखिए 3 का स्क्वायर और 4, मतलब इसको भी तो हम लोग 3/2 का होल स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं ना, बिल्कुल। बेस सेम है, बीच में इक्वालिटी का साइन है, तो आप क्या करेंगे पावर को कंपेयर कर लेंगे, पावर को कंपेयर,
तो इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते थे ना, log x इक्वल्स टू, ये 2 है मतलब 2 इंटू 1 मतलब 2 log 10, ऐसे भी तो लिख सकते हैं। ये आगे आ जाएगा तो इसको आप क्या बोलेंगे, log x इक्वल्स टू log 10 का स्क्वायर। आगे ये log x इक्वल्स टू log 100, log कैंसिल हो गया तो x इक्वल्स टू क्या मिला आपको, 100, x क्या मिला 100, बस यही फाइंड करना था, खत्म हो गया। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, इफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या है 7ab, आपको प्रूफ क्या करना है, 2 टाइम्स ऑफ log a प्लस बी इक्वल्स टू log 9 प्लस log a प्लस log b। ये क्वेश्चन देखने में थोड़ा डिफिकल्ट लगता है लेकिन आप मेरा विश्वास करिए ये क्वेश्चन काफी आसान है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट भी है, काफी इंपॉर्टेंट है, कुछ नहीं करना, एकदम आसान है। जो आपके पास गिवन है ये क्या है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ये 7ab है, यही तो है। एक काम करते हैं, ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है ना, तो इसको यदि मैं यहां लेकर आ जाऊं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 7ab इक्वल्स टू, देखिए क्या हो गया, ये 0 हो गया, इक्वल्स टू क्या हो गया, ये 0 हो गया। क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता हूं, a स्क्वायर, मुझे प्लस में चाहिए, देखिए यहां पे जो मुझे चाहिए वैल्यू किस में चाहिए, प्लस में चाहिए, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये मैंने लिख दिया। मेरे पास था -7, इसमें से मैंने +2 लिख दिया, तो मुझे यहां पे और कितना लिखना होगा, -9 लिखना होगा, एकदम सिंपल सा बात है। अब आप ध्यान से देखिए, -9 प्लस 2 क्या होता है, -7 ही होता है, वैल्यू चेंज नहीं हुआ, वैल्यू चेंज नहीं हुआ। तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर क्या है, ये a प्लस बी का ये होल स्क्वायर हो गया, ये पूरा चीज क्या हो गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर। आगे ये -9ab इक्वल्स टू क्या बोलेंगे आप, 0, ये लिख दिया आपने, ठीक है सर। ये जो -9ab है ना, इसको दूसरी तरफ भेज देते हैं, चलिए, तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 9ab, ऐसे लिख सकते हैं। अब आप क्या करोगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ हम लोग क्या करेंगे, लॉग ले लेंगे। तो यहां पे जब आपने लॉग लिया तो ये हो गया लॉग a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू लॉग 9ab, ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल। आगे क्या करें सर, ये देखिए पावर है, ये सामने आ जाएगा, तो ये 2 log a प्लस बी, ये हो गया। अच्छा ये log 9ab है, इसका मतलब इसको जब आप अलग करेंगे तो ये log 9 हो गया, मल्टीप्लाई है ना, बीच में मल्टीप्लाई है तो प्लस हो गया, आगे log a हो गया, फिर प्लस log b हो गया, क्योंकि इन सब के बीच में क्या था, मल्टीप्लाई था, तो ये अलग हो गया। अब देखिए जो आपको प्रूफ करना था, क्या यही तो प्रूफ नहीं करना था, कितनी आसानी से हो गया, देखिए कितनी आसानी से हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6, एक और बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन और एट द सेम टाइम काफी इंपॉर्टेंट भी है। ये क्वेश्चन देखिए क्या है, a गिवन है, b गिवन है, c गिवन है, आपको वैल्यू क्या फाइंड करना है, a प्लस बी प्लस सी। कुछ नहीं है, क्वेश्चन देखने में सिर्फ डिफिकल्ट है, करना एकदम आसान है, एकदम आसान। तो क्या फाइंड करना है हम लोग को, a प्लस बी प्लस सी, ठीक है। a का वैल्यू देखिए क्या है, log 2/3, b का वैल्यू क्या है, log 3/5, और देखिए c का वैल्यू क्या है। अच्छा ये 2 सामने है, इसको आगे लेकर आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, log √5/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में ये log रूट हटेगा तो ये स्क्वायर हटेगा तो ये रूट हट जाएगा, तो इसको आप बोलेंगे log 5/2, ठीक है। तो c का वैल्यू आप क्या लिख सकते हैं, log 5/2, ऐसे लिख सकते हैं आप। इन तीनों में देखिए log कॉमन है, तो आप क्या करेंगे, log को कॉमन ले लेंगे। जैसे ही आपने log कॉमन लिया, देखिए क्या है आपके पास, 2/3, ये क्या है, प्लस, प्लस मतलब मल्टीप्लाई, 3/5,
ये भी देखिए प्लस है तो मल्टीप्लाई, क्या हो गया ये 5/2। इससे देखिए ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, ये 5 और 5 कैंसिल हो गया, ये 3 और ये 3 कैंसिल हो गया। इससे क्या मिला आपको log 1, इससे क्या मिला आपको log 1। अब log 1 का वैल्यू क्या होता है 0, log 1 का वैल्यू क्या होता है 0। बस ये पहला पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट में देखिए क्या करना है आपको। सेकेंड पार्ट में क्या था 5 टू दी पावर a प्लस b प्लस c, तो ये हो गया 5 टू दी पावर 0। और एक्सपोनेंट रूल से हमको आपको सभी को पता है किसी के ऊपर भी पावर 0 लगा हो तो उसका वैल्यू कितना होता है 1 होता है, 1। बस खत्म हो गया। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7, ये क्वेश्चन भी काफी आसान सा क्वेश्चन है। यहां देखिए log m गिवन है, log n गिवन है, एक्सप्रेस द वैल्यू ऑफ log m स्क्वायर n इन टर्म्स ऑफ x एंड y। कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपको इसको एक्सप्रेस करना आना चाहिए। इसको जब आप एक्सप्रेस कर देंगे तो और कुछ भी नहीं करना है, एकदम आसान है, मैं बताता हूं आपको। देखिए क्वेश्चन क्या है, log m स्क्वायर n, ये है ना। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ सर, log m स्क्वायर, बीच में मल्टीप्लीकेशन है मतलब प्लस, ये क्या है log n, तो इसको आप लिखेंगे log n, इसको आप ऐसे एक्सप्रेस करेंगे। ठीक है सर, यहां देखिए ये पावर है तो ये सामने आ जाएगा आपका, तो आप बोलेंगे, या फिर रहने देते हैं कोई बात नहीं, आगे कर दिया आपने इसको, तो 2 log m, ये कुछ ऐसा हो गया, प्लस log n, ऐसे लिखेंगे। आगे ये 2 log m, log m का वैल्यू देखिए क्या है x प्लस वाई, log n का वैल्यू देखिए क्या है x माइनस वाई, यही है। अच्छा, इसके बाद 2 इंटू एक्स, ये 2x हो गया, 2 इंटू वाई 2y हो गया, और ये प्लस x माइनस वाई, 2x प्लस x क्या हो गया ये 3x, प्लस 2y माइनस वाई प्लस वाई। बस खत्म हो गया। कहां है आप। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या, इफ log x प्लस वाई बाई 2 इक्वल्स टू 1/2 log x प्लस log y, प्रूव दैट x इक्वल्स टू y। ऐसे क्वेश्चन सिर्फ देखने में डिफिकल्ट लगते हैं, करने में नहीं। इसको करना काफी आसान होता है, मैं बताता हूं कैसे करेंगे आप। एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल है। ये जो गिवन है इसे आपको लिख देना है। ये क्या है log, ये x प्लस वाई बाई 2 लिखा आपने, ठीक है सर, इक्वल्स टू ये हाफ। अच्छा, ये देखिए log x प्लस log y है, क्या इसको आप ऐसे नहीं लिख सकते log x y, इसको हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, बिल्कुल। अच्छा, फिर इसके बाद log x प्लस वाई बाई 2, ये हाफ ऊपर चला जाएगा, तो ये log एक्स वाई टू दी होल पावर 1/2, ऐसे लिख सकते हैं आप। अच्छा, इसके बाद देखिए ये log x प्लस वाई बाई 2 इक्वल्स टू, अब किसी के ऊपर भी पावर जब लगा होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रूट बोलते हैं ना। तो ये पूरा चीज, इस पावर को जब आप हटाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पूरा रूट आ गया, तो ये log एक्स वाई रूट में चला गया, रूट में चला गया। अब क्या करें सर, इसका स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दीजिए। आप यहाँ भी स्क्वायरिंग बोथ साइड करके यहीं से 2 काट सकते थे, लेकिन ये मैंने आपको एक स्टेप दिखाया, ठीक है। आपने स्क्वायरिंग बोथ साइड किया, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो इससे क्या हुआ सर, ये log x प्लस वाई का ये होल स्क्वायर, और नीचे ये क्या हो गया 4, ये स्क्वायर हटेगा तो रूट हट जाएगा, तो इसको बोलेंगे हम लोग log x y, ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा, दोनों तरफ देखिए log है तो log को काट देते हैं हम लोग। अब क्या बचा हम लोग के पास, x प्लस वाई का होल स्क्वायर, बाई देखिए नीचे क्या है 4, इक्वल्स टू क्या है ये x y, यही है। अच्छा, a प्लस बी का ये होल स्क्वायर है, तो इसको हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ये क्या 4xy, ऐसे भी तो लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ये प्लस है, इसको इस तरफ ले आएंगे आप तो माइनस हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 4xy प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू क्या 0। आगे देखेंगे आप, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy
प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू क्या बोलेंगे आप 0। तो ध्यान से देखिए ये a माइनस बी का होल स्क्वायर का आइडेंटिटी ही तो है, तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल्स टू क्या है 0। किसी का होल स्क्वायर यदि 0 हो, x माइनस वाई का होल स्क्वायर यदि 0 है तो x माइनस वाई भी तो 0 ही होगा, तो x माइनस वाई भी क्या होगा 0। तो x इक्वल्स टू क्या हो गया y। क्या प्रूव करना था आपको? बेसिकली यही प्रूव करना था। इस तरह से देखिए हम लोगों ने ये क्वेश्चन भी काफ़ी आसानी से और इजीली कर लिया। और मैं फिर कहता हूँ ये जो 8 क्वेश्चंस हम लोगों ने किया है, ये आठों के 8 क्वेश्चंस जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और मुझे पूरी उम्मीद है कि इन 8 क्वेश्चन में से कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज़रूर आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।